हाय, दिस इज़ माही और आज हम बात करने वाले बहुत ही मेजर प्रॉब्लम की जो यूथ में आजकल बहुत कॉमन है, जो है हेयर लॉस। तो चलिए पूछते हैं डॉक्टर सौरभ व्यास से। हाय डॉक्टर। डॉक्टर, आजकल बहुत प्रॉब्लम है यूथ में हेयर लॉस की, जो मैं भी आजकल बहुत फेस कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप बताइए ये क्यों होता है? देखिए, जो हेयर लॉस होता है मेनली उसके कोई एक रीज़न नहीं है। ओके। मे बी वो विटामिन डिफिशियंसी से हो सकता है या फिर टीनेज में हार्मोनल प्रॉब्लम से हो सकता है। इवन कई लोगों को तो जगह बदलना है, मान लीजिए आप एक सिटी में हैं दूसरी सिटी में जाते हैं तो इस वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। तो हेयर फॉल के मल्टीपल रीजंस कह सकते हैं। सो डॉक्टर सौरभ, ये जो हेयर लॉस है इसे क्योर कैसे किया जा सकता है? हेयर लॉस को क्योर करने के लिए मेजरली दो सेक्शन है, वन इज़ सर्जिकल एंड सेकेंड इज़ नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल मेथड्स में पीआरपी, डर्मा रोलर, लो लेज़र लाइट, इस तरीके की मेथड्स का, इसके साथ ही विटामिन का कोर्स, इन सब चीज़ों से हेयर लॉस प्रिवेंट किया जा सकता है। आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि लाइक हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। यस। तो प्लीज़ आप बताइए व्हाट इज़ दिस हेयर ट्रांसप्लांट, होता क्या है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट आता है माइनर सर्जिकल प्रोसीजर में। ओके। इसमें ये मेनली उन लोगों को किया जाता है जिनका हेयर लॉस डीएसटी हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। ओके। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल के यूथ जो कि 20 इयर्स के हैं, 22 इयर्स में ही उनका बार्डनेस शुरू हो जाता है। क्योंकि उनमें डीएसटी हार्मोन्स कम एज में ही प्रोड्यूस होने लगता है। जिसकी वजह से वो जहाँ 5 अल्फा रिसेप्टर वाले हेयर्स हैं मेनली ऑन दिस पोर्शन, वो हेयर्स को जाके इफेक्ट करते हैं और वो एक पैटर्न में बार्डनेस आती है जो कि उनका जेनेटिक होती है, किसी का हेयर लाइन से या फिर किसी का क्राउन पार्ट से। इस प्रोसीजर में आपके ऑक्सीपिटल एरिया या फिर चेस्ट हेयर्स जो कि डीएसटी हार्मोन से इफेक्टेड नहीं होते हैं, उन हेयर्स को, जो इफेक्टेड एरिया है जहाँ पे आपको बाल्डनेस है, उस एरिया में हेयर का ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसे हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब चूंकि ये जो हेयर्स होते हैं इनमें कोई हार्मोनल इफेक्ट नहीं होता है, ये एकदम हेल्दी हेयर्स होते हैं, तो ये लाइफ लॉन्ग फिर वहाँ बढ़ते रहते हैं। आप उनके कटिंग कराइए, चाहे उन्हें कलर कीजिए, ये हेयर फिर लाइफ लॉन्ग ग्रो करते रहते हैं। इसलिए मेरे नज़र में तो हेयर ट्रांसप्लांट एक आपके हेयर को प्रिवेंट करने का बेस्ट सॉल्यूशन है, न्यू हेयर जनरेट करने। तो डॉक्टर सौरभ, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट 100% सेफ प्रोसीजर है। बस इसके साथ हमें कुछ ब्लड रिपोर्ट्स करा लेना चाहिए, टेस्ट करा लेना चाहिए, और बेसिक यदि आपको कोई बीपी है, डायबिटीज़ है, ऐसी कोई डिजीज़ है तो आपको अपने डॉक्टर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। बाकी इसके ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आफ्टर द ट्रांसप्लांट आपको 1 वीक का एंटीबैक्टीरियल कोर्स ले लेना चाहिए ताकि आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। बाकी ये टोटली सेफ प्रोसीजर है। ओके, तो अगर ये किसी को कराना है हेयर ट्रांसप्लांट, तो उसमें कितना टाइम लगता है? लाइक 1 आवर, 2 आवर, कितने देर में पेशेंट अपने घर चले जा सकता है? देखिए, हाँ, ये देखिए, ये जैसे हेयर ट्रांसप्लांट की और कई सारी मेथड होती हैं। यदि FUT मेथड करते हैं, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, जिसमें कि स्किन पीछे से कट की जाती है और उसमें से एक ग्राफ्ट निकाले जाते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें 8 से 9 घंटे का वक्त लगता है। जबकि जो अभी लेटेस्ट है FUE मेथड, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, चूंकि उसमें एक एक ग्राफ्ट निकाला जाता है, जिसको हम आजकल और एडवांस मशीन के साथ उसे रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट भी कहा जा सकते हैं, इसमें थोड़ा कम वक्त लगता है, 6 से 7 घंटे इसमें ये प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किससे कितने हेयर की ज़रूरत है। यदि किसी को बहुत ज़्यादा हेयर की ज़रूरत है तब उन्हें 2 सिटिंग लेना भी पड़ सकती हैं, पर डे 6 आवर्स की 2 सिटिंग। तो डिपेंड करता है कि आपका कितना एरिया है, वो बहुत मायने रखता है। ओके, थैंक यू डॉक्टर सौरभ, थैंक यू वेरी मच।